बरसा है पानी। आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। चूंकि रामचरित मानस की एक एक चौपाई, ये केवल चौपाई नहीं और मंत्र भी नहीं, महामंत्र है। आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिरो बिहारी, बहु सुदशरथ अजिरो बिहारी। मागी रामुना के बटियाना, मांगी रामुना के बटियाना, कहागी तुम्हारे मरम में जाना। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। भैया लक्ष्मण देख रहे हो, अब हम गंगा जी के तट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें कोई केवट भी नहीं दिखाई दे रहा। हमें अब केवट को बुलाना चाहिए। बुलाऊं भैया? बुलाओ। ओ भैया केवट, जरा अपनी नैया इस पार ले आओ, हमको उस पार जाना है। ओ भैया केवट। अरे भैया केवट, अरे अपनी नैया ले आओ, हमें गंगा जी के उस पार जाना है। ओ भैया। जाना हमें गंगा पार गए, जाना हमें गंगा पार गए, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें गंगा पार है, ओ केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें गंगा पार गए, केवट तुम्हारा इंतजार
राजपूत डीजे। अरे भैया बड़ी देर से कोई हमका बुलाए रहा है। हाँ भैया। अरे ठहरो ठहरो महाराज, हवा टेढ़ी चल रही है, नौका लाइबे में परेशानी हो रही है, थोड़ी देर ठहर जाओ। अरे ई तो देखे में बड़े अच्छे लागत है। इनके हाथन में धनुष बाण है, जटा मुकुट लगाए हैं। लगता है आज हमारे दरबार में, हमारे इस घाट में कोई विशेष यात्री आए हैं। कौन है भैया? कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? भैया केवट, राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? आवाजें आवाजें लगाते हो, आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का। बोलिए गंगा मैया की जय हो, जय हो। जुहार लागी महाराज, दूर से हमार प्रणाम स्वीकार करो महाराज, प्रणाम स्वीकार करो। भैया केवट, महाराज मैं तुमको अपने गले लगाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, ऐसा ना कहो। ऐसा क्यों? आप बावन के भेष में हो और हम जात से निषाद हैं, केवट हैं, मांस मच्छी का भोजन करते हैं महाराज। हमें अछूत जाति में रखो गौ है। जाते महाराज, दूरई से हमार प्रणाम स्वीकार करो महाराज। भैया केवट, जाति जाति को पावनो, जाति जाति में जाति, हमारी ऐसी जाति है, सो सब ही जाति मिल जात। भैया, हम छूत अछूत नहीं मानते। तो आप सब जातन में मिल जात? हाँ। तो सब जातन में मिल जात तो सब जातन को खात? हाँ। जय हो महाराज, आप तो बड़े भोले हो। लेकिन महाराज, जो संसार माया को है, माया के संसार में जिसकी जो मर्यादा है, उसको उस मर्यादा का लंघन नहीं करना चाहिए। जो जिस सीमा से बंधा है, जो जिस संस्कार से बंधा है, अगर वो उसको छोड़ देगा तो फिर संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मध्यम है। ये व्यवस्था है, उत्तम मध्यम नीच लघु, ये संसार की व्यवस्था है, तभी तो ये संसार चल रहा है। जाते महाराज हम नीच कुरी में जन्मे हैं, जाते केवट निषाद आपका दूर ही से प्रणाम करते। और आप जिद ना करो महाराज, हम आपका छू ले तो आप छूत के हो जाइए। हाँ जाते महाराज हम दूर ही से प्रणाम करते, हमें विवश ना ही करो महाराज। केवट भैया सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। ओ सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी। ओ सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। जन्मों जन्मों से नौका चलाते, राघों को अपने मन में बसाते। जन्मों जन्मों से हम ये नौका चलाते, आएंगे राघों मेरे दिल से बुलाते। किनारे हमने अपने जीवन को व्यतीत करने का पहला काम किया है। हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग कभी हिमालय से तलहटी पर रहा करते थे। बिंद, विशारद, काछी, माझी और कहार, ये 6 प्रजातियों का जन्म हुआ था जिन्हें जायज की फसल करने का अधिकार दिया गया था। जायज जो जलीय, चाहे मछली हो चाहे जल में उत्पन्न होने वाली सब्जी फल आदि हो, इनका अधिकार हमें भगवान ब्रह्मा ने दिया था। हम कात्यायन गोत्र के हैं, हमारा गोत्र का नाम है कात्यायन। कात्यायन गोत्र, हम बिंदु क्षेत्र के रहने वाले हैं। जाति से मल्लाह है महाराज, जाते अपनी मर्यादा संभाल के आपसे निवेदन करते। जन्मों जन्मों से हम नौका चलाते, आएंगे राघों मेरे दिल से बुलाते। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची। का अब भी आप अपने हृदय से लगाना चाहते हैं? और आप हैं प्रमोद एंड रज्जू भाई ग्राम मेहुना से, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी
और महाराज केवट जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। का प्रभु अब भी आप अपने गले से लगाना चाहेंगे? हाँ केवट। जय हो प्रभु। हमने सही सुना था संतों के मुख से, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाई, मनुष्य मुझे बड़े प्यारे। किसी ने कहा था, आज देख लिया। आज मुझ जैसे अछूत को आप हृदय से लगाना चाहते हैं। जय हो प्रभु आपकी। मैं आज आपके हृदय जरूर लगूंगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का भी तो कल्याण करना है। आज अगर मैं नहीं लगूंगा तो अछूत से मैं शुद्ध नहीं हो पाऊंगा, तो आज तो लग जाऊंगा महाराज। आइए प्रभु। जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपने मेरी अछूतता को समाप्त कर दिया। अब संसार का कोई प्राणी हमसे वियोग नहीं मानेगा। अब अपने बीच में हमको बिठाएंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमें भी पद आपके द्वारा मिलेंगे तो उनका हम निर्वाह करेंगे। जय हो प्रभु। आपने कुछ हमसे और कहा था। हाँ केवट। हम केवट यही घाट के ये साचे चतुरे सुजान, जो आज्ञा हो आपकी ले आवे जलयान। हमने पास महाराज कछु नहीं है, फटे चपीड़े ये कपड़ा है, गंगा मैया को किनारा और हमारी एक नौका, जाते हम परिवार को भरण पोषण करत। आपके लायक हमारे पास कुछ नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज भगवान दरबार पर पधारे, हम उनको अच्छा कुछ खिला भी नहीं पा रहे। लेकिन क्षमा करो महाराज, सब आप ही की कृपा है। जैसा राखो वैसे होई है वही जो राम रचि राखा। केवट, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस गंगा जी के उस पार जाना है। आप अपनी नैया ले आए और आप हमें गंगा जी के उस पार करें। नहीं तो महाराज पार काहे खातिर जा रहे हो? यहीं रुक लो, देखो अगल बगल जंगल है, गंगा मैया का किनारा है। हम आपके रोज दर्शन करी, आपके सेवा करी महाराज। केवट, हो गंगा मैया का दौर विस्तार है, हो गंगा मैया का दौर विस्तार है, यहाँ निस्तार है वहाँ विस्तार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, गंगा मैया का दौर आधार है, यहाँ निस्तार है वहाँ विस्तार है, तो कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। महाराज आप कह रहे हैं कि हमें किसी कारणवश गंगा के उस पार जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन हम तो यही चाहते, सायरी मैया हमारी कुलदेवी माता सायरी, हाँ। जिनकी अनुपालन से हमारा जीवन चल रहा हो। कात्यायनी मैया का एक नाम सायरी है और कात्यायनी की पूजा प्रत्येक निषाद के व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर निषाद कुल में जन्म लिया है तो माँ कात्यायनी नौ दुर्गा में से एक नाम है। अगर कात्यायनी स्तोत्र भी पढ़ा जाता है तो जाति का कल्याण होगा, क्योंकि ये हमारी कुल की देवी है। प्रभु गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है। लेकिन क्या अगर वनवास केवल रहना है तो वन वहां भी है और यहाँ भी है। हाँ। जैसे वहाँ पार है, जैसे यहाँ पार है, जैसे वहाँ पार है वैसे यहाँ पार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है।
या पार है तैसे वह पार है। हाँ महाराज। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऋषियों मुनियों का सर पे मेरे भार है। ऋषियों मुनियों का सर पे मेरे भार है। करना दुष्टों का अब मुझको संहार है। हाँ, अगर ये बात है तो हमारी भी निवेदन को आप अब समझ लेंगे। अभी तक नहीं समझते लेकिन अब समझ लेंगे। नाथ परसों का मेरा भी उधार है, एक जन्म का नहीं है। अभी तक इतने जन्म मेरे हो चुके हैं। हाँ। पता नहीं काका बनाया, कहीं मेढक, कहीं गिरगिट, कहीं कछुआ, पता नहीं का बना दिया। लेकिन बड़ी भाग से बड़े भाग मानुष तन पावा। आज ये मनुष्य का शरीर मिला हो, चूक गए चौहान तो काम खत्म है। नाथ परसों से मेरा भी उधार है, जाति के बंद का बाकी वो उद्धार है। देखिए, कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कितनी बड़ी बात केवल एक पंक्ति में कह दी है। नाथ के बट की जाति का उद्धार है, जैसे व्यापार है वैसे या पार है, वैसे व्यापार है जैसे या पार है। वो गंगा मैया का चौर आधार है। यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है। तो कछुआ पार है, 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 कछुआ पार है। कोई बात नहीं महाराज। और इसी प्रस्तुति में इतना ज्यादा काय फैलाए कि काऊ के लग जा, लगन न पावे महाराज। और आप हैं धनौरी की तरफ से, ग्राम धनौरी से सेल्फी बूथ, मिक्की माउस जंपिंग झूला, ये अब फ्री है। हमारी माताओं बहनें के लिए ये पूरी सेवा फ्री चल रही है। और रामलीला समिति के लिए ये सेवा फ्री है। प्रोप्राइटर भाई प्रदुम मुखिया एंड पुष्पेंद्र पाल जी, आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के चरणों में प्रदान है। हाँ, ये भी बात सही है। चलिए, बड़ा सुंदर एक छोटा सा तर्क है। हाँ, लेकिन आगे बताइएगा। नहीं नहीं, अभी तत्काल प्रत्यक्ष भगवान तमसा नदी के तट पर ही क्यों रुके? हाँ, ये विशेष विशेष। हाँ, हाँ, चलिए महाराज, हम आपकी बात पूरी कर दें, इसके बाद आपका उत्तर करते हैं। महाराज, आपने कहा कि हमें उस पार जाना है। हाँ, संत ऋषियों का आपके सर पे भार है। भार है। है? हाँ, संत ऋषियों के सर पे भार है आपका। और कई दुष्टों का हमको उद्धार भी करना है। दुष्टों का उद्धार करना। हाँ। मतलब दुष्ट और महात्मा तुमका याद है, हम याद नहीं है। मतलब दुष्ट हैं, उनका उद्धार करना है। संत मुनियों का सर पे मेरे भार है। देखो, ये है राम कृपा, सब छट गया ना, साफ हो गया। ये है राम कृपा है। तो महाराज, हमारो ध्यान करो, यही घाट में बने रहा, हुआ टीले पे हम आपका घर बनवा दें। आप तमसा नदी के किनारे काहे रुके रहो महाराज, वो पूछो चाहते। तमसा नदी, तमसा नदी कर्मनाशा नदी का एक भाग मानी जाती है। ये पहले सजीव थी, किसी श्राप के कारण, आगे इनकी चर्चा ज्यादा हो जाएगी इसलिए मर्यादित रूप में इशारा किए दे रहा हूं, सब लोग विद्ध लोग समझ जाएंगे। तो ये कभी सजीव थी, लेकिन संसार की स्थितियों को बिगड़ते देख करके किसी ने इन्हें श्राप दिया। उस श्राप को अंगीकार करके ये जल में परिणित हो गई। और आज भी प्रमाण है कि जो कर्मनाशा के जल को स्पर्श कर लेता है वो मृत्यु से दूर हो जाता है, यानी उसके जितने बुरे कृत्य होते हैं वो एक ही बार में समाप्त हो जाते हैं। तो ये प्रभाव है वहां का।
तो आप वहां रुके थे, अब हमें गंगा के घाट में एक रात रुक लो हुआ तो आप रुके रहो। वाह भाई, देखिए समुचित जवाब मिला है और इसी में प्रसन्न हुए हमारे आदरणीय श्री मन प्यारे जी निषाद जी, पूर्व प्रधान जी ग्राम मेहुना से। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु केवल आपको देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा था। आपको देख कर और श्री राजेश यादव जी जो न्यूज 24 के जिला संवाददाता हैं, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी महाराज केवट जी के चरणों में 101 मुद्राएं। धन्यवाद। अभी एक संशय व्यास जी बहुत बना है, आप कहीं भी देखिए, कहीं भी खोजिए, सब जगह आपको मेरा नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास मेरा नाम है। मेरे भी पिता माता ने मेरा नाम रखा था, मुझे पता है। अब वो समय आने पर यही आज प्रकट भी हो जाएगा कि वो कौन था जिसने राम जी को गंगा के पार किया था। हे प्रभु, आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। संसार का नियम है, जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाश। जिसका नाश होता है वो पुनः प्रकाशित होता है, दूसरे रूप में संसार में आ जाता है। इधर मृत्यु हुई, उधर स्थान बदल गया, जन्म हुआ। लेकिन बूंद गिरत भाधावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। जैसे ही वो संसार में आता है माया में फंस जाता है। माया कौन? तन धन भवन सोहद परिवारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। ये बिटिया है, ये पिताजी है, ये भाई है, ये सब माया है। इसी माया में प्राणी फंस जाता है। लेकिन विचार ये करता हूं कि कोई एक ऐसा होता है जो माया को काटते हुए आपके पास पहुंच जाता है। बाकी जब ये आप ही के अंश हैं तो कल्याण इनका भी होना चाहिए। सोना सोने से मिले, ये मैं चाहता हूं। आपको देख कर देखता रह गया, आपको क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता हो गया। इस संसार में माया बड़ी प्रबल है, ये आंधी के रूप में आती है। आघात इन आंधियों के हर वृक्ष में लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे। ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। केवट हाँ